अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे सोक्रेटिस के बारे में। अब सोक्रेटिस जो थे वो थे ग्रीक फिलोसोफर, और फिलॉसफी की इम्पोर्टेंस ऐसी होती है ज़िंदगी में कि ये बहुत वैल्यू ऐड कर सकती है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि इसके ज़रिए आप खुद को भी अच्छी तरह समझ सकते हो और इस दुनिया को भी आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। अब सोक्रेटिस के टाइम में क्या था ना कि लोग बिलीव्स में जीते थे, तो उन्होंने एक नया वे ऑफ थिंकिंग दिया कि आप रीज़न और लॉजिक को यूज़ करो और उसके हिसाब से फिर सोचो और हर चीज़ को क्वेश्चन करो अपने इर्द गिर्द। अब सोक्रेटिस का क्या था ना कि वो ज़्यादातर सड़कों पे निकल जाते थे और जो भी उनको बंदा मिलता था उसके साथ वो बात करते थे, डिबेट करते थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। तो उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता था, ना सिर्फ लोगों के बारे में बल्कि अपने बारे में भी। अब इस एक्सरसाइज से उनको लोगों की वे ऑफ थिंकिंग के बारे में पता चलता था कि लोग एक्चुअल में किस तरह सोचते हैं, और ये बात तो उनको पता ही थी कि कैसे सोचना चाहिए एक्चुअल में। अब सोक्रेटिस के हिसाब से बेसिकली वो ये कहते थे कि कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो ज़िंदगी में, वो डिसीजन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बेस होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, चाहे वो छोटे से छोटा डिसीजन हो, चाहे वो बड़े से बड़ा डिसीजन हो ज़िंदगी का। तो ये उनका वे ऑफ थिंकिंग था कि हमेशा आपको मेजॉरिटी के पीछे नहीं भागना है, बल्कि अपने हिसाब से देखना है, क्योंकि हर बंदे की अपनी लाइफ है, अपने सर्कमस्टांसेस हैं, अपनी कंडीशनिंग है, हर चीज़ आपकी अपनी है। तो उस हिसाब से आपको सोचना चाहिए। आपको अपने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को खुद क्वेश्चन करना है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमें कोई बता दे कि हमें क्या करना है। कोई भी नहीं बता सकता। आप खुद ही अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है। लेकिन सोक्रेटिस के टाइम पे ये नॉर्म नहीं था। उस टाइम पे लोग एक ही पर्सपेक्टिव को पकड़ के बैठे रहते थे। आप खुद ये बात सोचो कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे किसी चीज़ को, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कैसे मिलेंगे। आप तो एक ही पर्सपेक्टिव को दिमाग में मतलब रखोगे और वहीं पे ताला लगा दोगे कि यार ये अब हमेशा के लिए यही है। आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको नए पर्सपेक्टिव्स मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक ऐसा भी टाइम था सोक्रेटिस की लाइफ में कि उनको पता था कि अब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनको मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अपना काम लूज़ नहीं किया, हमेशा पेशेंट रहे और अपने प्रिंसिपल्स पे रहे। जो बात उन्होंने कितने साल पहले कही थी, एंड तक उसी पे डटे रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है उनकी। अब उनके हिसाब से हर चीज़ की एक प्राइस पे करनी पड़ती है आपको, और हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर उनकी लाइफ को ही देखो तो जो चीज़ें वो लोगों तक चाहते थे कि ये प्रोपोगेट हो, ये आइडिया, ये मतलब उनका वे ऑफ थिंकिंग, उसके लिए उनको अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तो ये बात उनको पता थी, और हमेशा ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, हर चीज़ की प्राइस आपको पे करनी पड़ती है। अब उनका बहुत ही एक फेमस और एक कमाल का कोट है जिससे दुनिया उनको जानती है। द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। मतलब कि इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि उसकी जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, और सारी इन्फॉर्मेशन कभी भी इस मेमोरी में नहीं जा सकती। अगर जाएगी भी तो कुछ ना कुछ बच्चा ज़रूर रह जाएगा एंड में। तो आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन है दुनिया में, उसकी भी नेचर यही है कि वो लिमिटेड है। वो हर चीज़ को इनकम्पस नहीं कर सकती, वो हर एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं कर सकती कभी भी इन्फॉर्मेशन जो है। बल्कि ये बात कही भी जाती है कि आप जितना ज़्यादा और जानते हो या नॉलेज एक्वायर करते हो, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आपको कितना कम पता है। तो ये चीज़ हमेशा रहेगी। जितनी आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एक्वायर करोगे, आपको और पता चलेगा कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो कि आपको एक्चुअल में कुछ नहीं पता, अगर ये बात आपको समझ में आ जाए, तो एक्चुअल में आप इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आपने अपनी एक शॉर्ट कमिंग को देख लिया। अब आपको पता है कि मैं हर चीज़ नहीं जान सकता हूँ। इस बात से आपको ये चीज़ तो समझ आएगी कि मुझे कुछ नहीं पता है, बल्कि ये भी समझ आएगा कि दूसरे जो लोग हैं उनको भी सब कुछ नहीं पता है। तो वो जो ब्लाइंड फॉलोइंग है ना, वो भी आप छोड़ दोगे दूसरों पे, जो कि अक्सर हमारी गलती होती है कि हम कर लेते हैं। तो उस चीज़ से भी आप फ्री हो जाओगे। अब सोक्रेटिस के हिसाब से एक और चीज़ थी कि वो कहते थे कि जो क्वेश्चन है, अगर उसको आप सही तरह समझ लेते हो तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं तो
मैंने जब भी ज़िंदगी में अपने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें लिखा होता है स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस में, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को सही तरह समझ लिया तो आंसर तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक सोक्रेटिस का और बड़ा एम्फेसिस था कि लोग चीज़ों को डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशंस पे, क्योंकि हर किसी के लिए डेफिनेशंस डिफरेंट हो सकती हैं किसी भी कॉन्सेप्ट की, और ये बिगनिंग है एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग की किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल ज़िंदगी की एग्जांपल ले लेते हैं। ज़िंदगी की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, हर किसी का ज़िंदगी का मकसद अलग अलग है। तो यहाँ से एक्चुअल में आपको समझ में आता है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। और जाहिर है अगर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करोगे तो जब उसमें डीप में जाओगे तो भी वो चीज़ें भी अलग अलग होंगी। तो ये उनमें थी बात कि वो डेफिनेशंस को बड़ा मतलब कंसिडर करते थे किसी भी चीज़ को समझने से पहले। अब एक सोक्रेटिस की ज़िंदगी का एक किस्सा है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सोक्रेटिस एक दफ़ा सड़क पे चलते हुए जा रहे थे, तो एक बंदा उनके पास भागता हुआ आया। उन्होंने कहा, सोक्रेटिस मेरे पास एक बात है आपको आपके दोस्त के बारे में बताने के लिए। तो उन्होंने उसको इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा, एक सेकेंड, क्या तुमने इस बात को 3 फिल्टर्स में से गुजारा, जो कि वो 3 सीव्स कहा था उन्होंने। तो उसने कहा कि कौन से 3 फिल्टर्स हैं मतलब। तो उन्होंने कहा, पहला फिल्टर है सच। क्या ये बात तुमने खुद एग्जामिन की है, जिस बंदे के बारे में मुझे बताना चाहते हो, क्या तुमने खुद देखा है उसको ये करते हुए। तो उसने कहा, नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैंने सुना है और लोगों से। तो उन्होंने कहा, चलो दूसरे फिल्टर की बात करते हैं। वो फिल्टर क्या है? फिल्टर ऑफ गुड। क्या जो बात तुम मुझे बताना चाह रहे हो वो अच्छी है मेरे दोस्त के बारे में या कुछ अलग है। तो उसने कहा, नहीं वो तो अच्छी बात तो नहीं है, बल्कि कॉन्ट्ररी है इस चीज़ की। अब उन्होंने कहा, एक तीसरा फिल्टर भी है जो कि है नेसेसिटी का। क्या ये बात मेरे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है जो तुम्हें मुझे बताने आए हो। उसने कहा, नहीं ये बात जाननी ज़रूरी तो नहीं है। तो सोक्रेटिस ने फिर कहा कि जो कहानी तुम मुझे सुनाने आए हो, ना तो वो तुम्हें पता है कि सच है, ना वो अच्छी है, और ना मेरे लिए ज़रूरी है सुननी। तो उसको भूल जाओ और मुझे मत बताओ वो कहानी। मतलब अब आप ये चीज़, इस वाक्य को सुनाने का मकसद ये था कि उस टाइम पे भी ये गॉसिपिंग और ये सब कुछ होता था और आज के टाइम पे भी होता है। इसका मतलब है लोगों की थिंकिंग जो है वो चेंज नहीं हुई। लोगों को मज़ा आता है गॉसिप करके दूसरों के बारे में। आपको वही इंफॉर्मेशन आपके काम की है एक्चुअल में, जो कि सच हो, कोई अच्छी बात हो जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सको, और वो आपके लिए ज़रूरी हो, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट हो कि हाँ यार ये बात मुझे इसलिए समझनी है क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है मेरी ज़िंदगी की। तो वो चीज़ एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।